योगश्चित्त वित्ति निरोध, अर्थात योग चित्त की वित्तियों का निरोध है। यहाँ पे इसका गहराई से अर्थ समझे तो जो योग है वो चित्त की, चित्त मन नहीं, मन से भी ऊपर की बात हो जाती है। चित्त, मन अस्थायी होता है कि अभी आपके मन में ये है, फिर ये है, फिर ये है। चित्त होता है एक तरीके की स्थायी प्रवृत्ति, जैसे आपकी मूड की है। मूड मतलब लड़ना है, झगड़ना है, मारना है, तोड़ना है, फोड़ना है, इस तरीके की प्रवृत्ति। तो चित्त की जो वृत्तियाँ हैं उनका निरोध ही योग है। अब जब हमें चित्त की वृत्तियाँ पता होंगी तब तो हम निरोध करेंगे। तो चित्त की वृत्तियाँ कौन सी है? मूड है। फिर है क्षिप्त। क्षिप्त मतलब यहाँ पे जो मूड की वो होती है, यहाँ तमस गुण जो होता है बहुत हावी होता है। इन्हें काटना है, मारना है, पीटना है, ये बहुत इस तरीके की प्रवृत्तियाँ रखते हैं। दूसरी है क्षिप्त। क्षिप्त में रजस गुण ज़्यादा हावी होता है, यानी कि उसको कुछ करके दिखाना है, एक करके दिखाना है। वो भरा भय से डरा हुआ है, लेकिन साथ में एक प्रवाह में वो बढ़ना भी चाहता है, जो कि सही डायरेक्शन में भी लेके जा सकता है, लेकिन करके दिखाना है, ऐसी वाली सोच। तीसरा है विक्षिप्त। स्वीकार्यता आ गई, जो हो रहा है सब सही है, एक तरीके का आनंद आ गया। तो रजस गुण है लेकिन गौण है, मतलब कम है। चौथी है अवस्था जो है एकाग्र की। अब सारी वृत्तियाँ खत्म हो गई हैं, एकाग्र हो गया है ध्यान। और फिर इसके बाद है पांचवी निरोध की। ये सारी वृत्तियाँ नहीं रही हैं। तो यही है योग। तो अब अपने आप से आप पूछिए कि आपकी चित्त की वृत्ति क्या है, आपका चित्त क्या है, चित्त की वृत्ति क्या है। और अगर आपकी ये चित्त की वृत्ति है, आपका जो भी चित्त है, मूड का, क्षिप्त का, विक्षिप्त का, एकाग्र का और निरोध का, तो वो क्यों है, कैसे, अब या अगर नहीं है तो कैसे निरोध तक पहुंचा जाए, कैसे एकाग्र हुआ जाए। पतंजलि के पूरे सूत्र समझने के बाद आप खुद ये समझ जाएंगे। और अगर मतलब कि खुद से, लेकिन पहले पूछिए, उनका गहराई से अध्ययन कीजिए, फिर उत्तर दीजिए, फिर जो मैंने पिछले वीडियो में कहा था उसको अभ्यास कीजिए। आप पूछिए कि ऐसा जो भी मेरी चित्त की वृत्ति है कब से है, कहाँ से है, मैं इस जगह पे कहाँ रह रहा हूँ ये नहीं, कहाँ हूँ मैं चित्त के आधार पे, किसके लिए हूँ, कब तक रहूँगा, आगे कैसे बढ़ा जाए, ये सब कुछ। तो नेक्स्ट सूत्र में हम देखेंगे कि जब योग चित्त वृत्ति निरोध, यानी योग है चित्त की वृत्तियों का निरोध, यानी जब योग की घटना घटित होती है तो तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थनम, यानी कि जो वास्तविक रूप है दृष्टा का, यानी देखने वाले का, उसको अपना वास्तविक रूप दिख जाता है। तो अगले वीडियो में हम ये देखेंगे। प्लेलिस्ट है पूरी, चेकआउट कर सकते हैं।